छत्तीसगढ़ के बाजीपुर में 22 जवानों की शहादत के बाद जेएनयू कैंपस में एबीवीपी के छात्रों ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा। यहां पर कम्युनिस्ट विचारधारा के छात्र काफी संख्या में रहते हैं और छत्तीसगढ़ में जो हमला हुआ था जवानों पर, वहां पर नक्सलियों द्वारा ये हमला किया गया था। लिहाजा इस कैंपस में एबीवीपी के छात्रों द्वारा लेफ्ट समर्थक छात्रों के खिलाफ कई बातें कही गईं। छात्रों के जवान के प्रतीक चिन्ह पर फूल अर्पित कर दीप जलाकर शहीदों को नमन किया। बीते सालों में अक्सर देश में कहीं भी नक्सली हमले होते हैं तो जेएनयू में भी उसका असर देखने को मिलता है। आपको बता दें कि रविवार शाम को भी इस तरीके का जो कार्यक्रम है वो रखा गया जेएनयू कैंपस के अंदर एबीवीपी के छात्रों के द्वारा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जेएनयू कैंपस की, जहां पर आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में जो जवान शहीद हुए उनकी शहादत को लेकर इस कार्यक्रम का आयोजन जो है वो किया गया। फॉरेन फंडेड तत्व जहां एक और छत्तीसगढ़ झारखंड में हमारे सुरक्षा बलों पर, इंस्टीट्यूशन में, हमारे शैक्षणिक संस्थानों में उसी विचारधारा को पनपाकर राष्ट्र विरोधी गतिविधि को अंजाम देने की कोशिश करती है। डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। अगर भारत अपना विकास सुनिश्चित करता है तो इनको वहाँ पे इन्वायरमेंटल कंसर्न दिखता है, कोशिश करते हैं तो इनको वहाँ पे ह्यूमन राइट्स दिखता है। लेकिन ये कैसे आप अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम शिवम चौरसिया है। अभी मैं यहाँ पीएचडी कर रहा हूँ। एबीवीपी का अध्यक्ष का दायित्व है। शिवम, आज एक बार फिर शहादत हुई है शहीदों की, सैनिकों की। जी, एक बार फिर देश रोया है। जी। आप लोगों ने यहाँ पे क्या कार्यक्रम है? देखिए, हम लोगों ने कैंपस में हर इसे कोई घटनाक्रम देश में होता है तो हमारे बार एबीवीपी आगे आके और मैसेज देने की कोशिश करता है और एक संकल्प भी लेते हैं कि जो इस तरह की ताकतें, इस तरह की मानसिकता, इस तरह के लोग कहीं भी हो देश में, वो ना मानव के खिलाफ है, ना इस देश के खिलाफ है, ना इस देश की व्यवस्था के हित में है। तो ऐसे ताकतों के खिलाफ हमेशा खड़े होते हैं और एक जागरण का अभियान भी करते हैं। देश से अगर जेएनयू से अगर ऐसी आवाज़ आएगी तो हाँ लगेगा कि हाँ कि नक्सलवाड़ी जो कैंपस में नारे लगते हैं, नक्सलवाड़ी की रास्ता को देश को एक ये भी मिलेगा कि जेएनयू में इस तरह के लोग नहीं पढ़ते हैं। यहाँ देश के बारे में सोचने, समाज के बारे में सोचने वाले लोग भी होते हैं। तो हम हर बार ये मैसेज देने की कोशिश करते हैं। और आज जिस तरह से 22 जवान शहीद हुए हैं, उसके पहले भी यहाँ 2011 में, 2006 में, 2015 में जो घटनाक्रम होते रहे हैं वो पूरे देश को बदनाम किए हैं। ये देश का टॉप प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से इस तरह के वाइस जाते हैं कि सुकमा में, दंतेवाड़ा में 76 जवान शहीद हो रहे हैं, उसके बाद जेएनयू में जश्न मनाया गया। तो ऐसी मैसेज, ऐसा संदेश इस कैंपस से ना जाए, इसी परिप्रेक्ष्य में, इसी संदर्भ में विद्यार्थी परिषद हमेशा इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करके पूरे देश को मैसेज देने करता है कि जो प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है वहाँ इस तरह के लोग रहते हैं और देश के बारे में, समाज के बारे में, व्यवस्था के बारे में, राष्ट्र के बारे में सोचते हैं। और ऐसे तत्वों को जो भारत के खिलाफ हैं, भारत की व्यवस्था के खिलाफ हैं, उसको उन्मूलन का प्रयत्न लेते हैं और संकल्प लेते हैं। पिछली छवि की अगर बात करें तो किस तरह का था छवि जब इस तरह के हादसे होते थे? जी बिल्कुल, पिछली बार की छवि आप देखें तो पिछले 5 साल 6 साल पीछे जाएंगे तो आप यहाँ पर खुलेआम नारे लगते थे, नक्सलवाड़ी एक ही रास्ता, अगर कुछ होता तो उसको जश्न मनाया जाता था। वो छवि बदली है। तो हम लोग ऐसा प्रयास रहता है कि जेएनयू से इस तरह की आवाज़ जाए और ऐसे लोग अगर कैंपस में हैं तो उनको एक्सपोज करके उनको सामने लाया जाए और इस तरह के जो गतिविधियाँ हैं पलती, जिससे उनको बल मिलता है, उनको लिटरेचर मिलता है, उनको कैंपस में और उनके क्षेत्र में जाके लोग प्रेरित करते हैं। ऐसे लोगों को एक्सपोज करके सामने लाया जाए कि छात्र के नाम पर आप देश के खिलाफ कार्य कर रहे हैं तो आपको छात्र रहने का मौका नहीं दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम काफ़ी दुखी हैं, हम ही नहीं, हमारा संगठन और जेएनयू जन समुदाय भी बहुत ही इस वेदना से दुखी है और हम अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। मानवता में आई दानवता को नष्ट करना हमारा कर्तव्य है। आज विद्यार्थी परिषद भारतीय और भारतीयता का प्रतीक है। हम ऐसे विचारधारा को संवर्धन करने वाले, ऐसे विचारधारा को संवाहक, जो मानवता में दानवता को प्रबल करें, उसके खिलाफ हम सदैव खड़े थे, हैं और रहेंगे। आज बाजीपुर सुकमा के समीप जो छत्तीसगढ़ में दुर्घटना हुई है, हमारे 22 बहादुर जवान वीर गति को प्राप्त हुए हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि एक वामपंथी विचारधारा, एक कम्युनिस्ट विचारधारा, इसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोले। ये इनकी मंशा रही है। आतंकवादी के अरमानों को हम मंजिल तक पहुंचाएंगे, ये इस विचारधारा के संपुट को अंकुरित करते रहे हैं इस विद्यालय में।
और राष्ट्रवादी विचारधारा के छात्रों को लक्षित करके लांछन लगा के विश्वविद्यालय से निष्कासित करने का कुंठित प्रयास करते रहे हैं। अब जब इनका ये कारनामे, कलंकित कारनामे सफल नहीं हो रहे हैं, तब ये एक छवि बनाते हैं कि फेल ऑफ द ग्रेट यूनिवर्सिटी। सच्चाई ये है कि जेएनयू की छवि जो समाज में जहन्नुम जैसी बनी थी, उसके मूल में अगर कोई हैं तो ये कम्युनिस्ट हैं, ये कपटी कम्युनिस्ट हैं, ये वामपंथी विचारधारा है। आज भारत सरकार भी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से बहुत ही सचेत और सतर्क है और इसको एक गंभीर समस्या के रूप में, आंतरिक सुरक्षा के समस्या के रूप में देखती है। और इसके समाधान के लिए जब भी प्रयास किए जाते हैं तो ये वामपंथी कभी पर्यावरण के नाम पे, कभी इन्वायरमेंट के नाम पे, कभी जल, ज़मीन और जंगल के नाम पे उसमें अवरोध उत्पन्न करने का काम करते हैं। तो इनके किसी भी कुंठित मानसिकता को हम सफल नहीं होने देंगे। हम इनके खिलाफ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और आम छात्र में भी, अब आम जनमानस में भी अब एक जन जागरण हो रहा है, जो कि यहाँ आपको प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगोचर हो रहा है।